नाम और प्रसिद्धि बढ़ेगी, ये आपको जरूर प्राप्त होगी। आपके लिए शुभ रंग पीला रहेगा और भाग्य प्रतिशत 70% रहेगा। कुल मिला के दिन अच्छा रहेगा कल आपका। आपकी राशि यदि वृषभ है तो फिर विदेश यात्रा के योग दिखाई दे रहे हैं या दूर दराज के किसी जगह आप जा सकते हैं। खर्च बढ़ने का योग है। शुभ रंग नीला है और भाग्य 75% से आपका साथ देगा। आपकी राशि यदि मिथुन है तो फिर निर्णय जो भी लें सोच समझ कर ही लें। घर के कामकाज में आपका समय बीतने के आसार दिखाई दे रहे हैं। शुभ रंग पीला है और भाग्य बल आपका 65% यानी 65% से आपका भाग्य साथ देगा। आपकी राशि यदि तुला है तो फिर भाग्य आपका साथ कल के दिन जरूर देगा। रुका हुआ काम भी पूर्ण होगा। शुभ रंग सफेद है और भाग्य प्रतिशत 65% से भाग्य आपका साथ देने वाला है। सही शायद जी जी। हाँ। और चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं और अब बारी आ गई है हमारे आगे के राशिफल की, जिस दौरान हम आपको ये बताने वाले हैं कि अगर मकर, कुंभ और मीन राशि के अगर आपके भाई हैं तो उस दौरान आपको कौन सा टीका बनाना है। साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इनके लिए दिशा का चुनाव बहनें कौन सा करेंगी। आइए जान लेते हैं। जी जी, यदि मकर राशि है आपके भाई की तो फिर टीका तैयार करते समय रौली में गंगा जल और बड़ी इलायची के दाने मिलाकर तिलक तैयार करें। पश्चिम दिशा की तरफ भाई का मुख हो तो यह बेहतरीन रहेगा आपके भाई की तरक्की के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए। यदि आपके भाई की राशि कुंभ है तो फिर रौली में गंगा जल की 1-2 बूंदे मिलाकर और 1-2 बूंदे बादाम के तेल की मिलाकर आप तिलक को तैयार करें। पश्चिम दिशा की तरफ मुख रखें और टीका करें। आपके भाई का जो जीवन है वो मंगलमय होगा। आपके भाई की राशि यदि मीन है तो रौली में हल्दी और केसर मिलाकर तिलक करें और उत्तर पूर्व दिशा की तरफ मुख रख के टीका करें, उनकी आरती करें। आपका और आपके भाई का प्रेम आपस में बढ़ेगा। चलिए रूपाली से बात कर लेते हैं, महाराष्ट्र जुड़े हमारे साथ। रूपाली जी, स्वागत है आपका। रूपाली जी, अब तक आवाज पहुंची है तो बात कीजिए। हाँ हेलो मैम, नमस्कार मैम। नमस्कार। आचार्य जी नमस्कार। सुखी रहें, खुश रहें। मुझे मेरे भाई के बारे में पूछना है। बताइए। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 17 सितंबर जी। 93। समय? हाँ समय मैम 10 से 11 के बीच होगा, समय मालूम नहीं पूरा। ये 10 से 11 रात का है या दिन का है? हाँ रात का। रात को 10 से 11 के बीच में। हाँ, और जन्म का स्थान? और जन्म स्थान मलकापुर। जी। डिस्ट्रिक्ट बताइए। मैम उसका आसपास जिला मतलब बताइए, बड़ा शहर बताइए पहले। मलकापुर डिस्ट्रिक्ट बुल्ढाना। बुल्ढाना, जी महाराष्ट्र। हाँ। आप बताइए अब सवाल। उसने अब इंजीनियर कर रहा है, बीई किया है उसके, और सरकारी जॉब लगेगी, और उसका शादीशुदा जीवन आगे का करियर कैसा रहेगा। जी जी जी, सेमी गवर्नमेंट सेक्टर में इनकी जॉब लगने के चांसेस ज्यादा हैं। टेक्निकल फील्ड से ये सफलतापूर्वक अपनी शिक्षा को पूरा कर लेंगे। शनि इनके दशम भाव में विराजमान है। राहु की दशा इनके ऊपर चल रही है। विवाह अच्छा होगा। हो सकता है कि जो रीति रिवाज से थोड़ा हट करके हो, लेकिन बेहतरीन रहेगा। विवाह के बाद इनकी तरक्की खूब होगी और जीवन में 2018 के बाद महीना अगस्त का, उसके बाद ये पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। एक और कॉलर है हमारे साथ, चलिए उनसे बात कर लेते हैं। जी स्वागत है आपका। अर्चना जी, अब तक आवाज पहुंच रही है तो बात कीजिए। जी 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 जी। आप टीवी सेट का वॉल्यूम बंद कर लीजिए। लगता है कि संपर्क नहीं हो पा रहा है। हम बार बार अनुरोध करते हैं आपसे कि आप जब भी बात करें तब टीवी सेट का वॉल्यूम जरूर ऑफ कर ले। फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक को जाने से पहले आप झलक देखिए कल सुबह 8 बजे के कार्यक्रम की। हम फौरन हाजिर होते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और बस कुछ ही देर में हम आपको बताने वाले हैं वो 2 खास मुहूर्त जिसका आप बेसब्री से इंतजार भी कर रहे हैं जानने के लिए। लेकिन फिलहाल बारी आ गई है बाकी बचे राशिफल की भी। तो ये बाकी बचे राशिफल क्या है, आइए जान लेते हैं। जी चर्चा जी, यदि आपकी राशि कर्क है तो फिर परिवार का सहयोग आपको प्राप्त होगा। अपने लक्ष्य के लिए आपको मेहनत करनी है कल। और शुभ रंग क्रीम है, भाग्य बल 60% से आपका साथ देगा। आपकी राशि यदि सिंह है तो फिर प्रॉपर्टी खरीदने के योग बन सकते हैं। परिवार में शांति बनी रहेगी। शुभ रंग आपके लिए भूरा है और भाग्य 55% से आपका साथ दे रहा है। आपकी राशि यदि कन्या है तो दिन खुशी से बीतेगा और खर्च भी बढ़ सकते हैं। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। भाग्य आपका 80% यानी 80% से साथ देगा। आपकी राशि यदि वृश्चिक है तो फिर माता पिता का सहयोग मिलने से मन प्रसन्न रहेगा। स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। शुभ रंग जामुनी है और भाग्य बल 75% से आपका साथ दे रहा है। आपकी राशि यदि धनु है तो फिर वृष राशि की व्यक्ति आपकी मदद करेंगे और समय आपके अनुकूल रहेगा। शुभ रंग आपके लिए रहेगा हरा और भाग्य बल 80% यानी 80% से आपका साथ देगा। आपकी राशि यदि मकर है तो मकर राशि के आप लोगों के लिए धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ने से पुण्य बढ़ेगा। साथ ही विवाह के योग भी हैं यदि आप विवाह योग्य हो गए हैं। शुभ रंग लाल है। भाग्य 69% से आपका साथ दे रहा है। यदि आपकी राशि कुंभ है तो कुंभ राशि के आप लोगों के लिए कोई भी नया व्यापार शुरू करने का दिन है। आपकी योजना बन सकती है आज, मतलब कल के दिन। यात्रा के पूर्ण योग हैं और शुभ रंग आपके लिए रहेगा क्रीम। भाग्य आपका 95% से साथ दे रहा है। कुल मिलाकर सफलता हाथ लगेगी। मीन राशि के लोगों के लिए मानसिक परेशानियां दूर हटेंगी। घर में मेहमान आने का योग बना हुआ है। शुभ रंग पर्पल है और भाग्य आपका 85% से साथ दे रहा है। दिन बेहतर रहेगा। और चलिए अब आपको बता देते हैं शाम के वो 2 खास मुहूर्त जिसमें आप टीका कर सकती हैं। अगर आपकी प्लानिंग है कि शाम 4 बजे के बाद आप कहीं जाने वाली हैं या 3 बजे के बाद या फिर शो के तुरंत बाद ही आपको निकलना है तो आपको हम बता दें कि रुक जाइए, थोड़ा सा मुहूर्त जान लीजिए। जी क्या मुहूर्त है? जी बिल्कुल। यूं तो भैया दूज कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया को मनाया जाता है। द्वितीया तिथि 4:11 पे खत्म हो जाती है, लेकिन शास्त्रों अनुसार अगले दिन सूर्योदय तक द्वितीया तिथि का प्रभाव रहता है। तो आप संध्या के समय, अगर सुबह के समय आप किसी वजह से तिलक नहीं कर पाई हैं तो संध्या के समय इन 2 खास मुहूर्तों का प्रयोग आप कर सकती हैं जो आपके जीवन में प्रेम और सौभाग्य को बढ़ाएगा। भाई के साथ भैया दूज का ये मुहूर्त है पहला वाला। इसे आप गोधूली समय में कर सकती हैं 5:17 से 5:43 के दौरान। इस दौरान आप तिलक करेंगी तो आपका और आपके भाई का प्रेम बढ़ेगा, दोनों का सौभाग्य भी बढ़ेगा। इसके साथ ही यदि आपको दूसरा मुहूर्त जानना है तो 7:10 का प्रयोग कर सकती हैं। 7:10 से लेकर के 8:48 तक का समय खास तौर पर लाभ का चौघड़िया रहने वाला है। इस दौरान किया गया तिलक भी आपके भाई की सुख, समृद्धि, सुरक्षा और आपके साथ प्रेम को बढ़ाने वाला सिद्ध होगा। तो ये तो वो हो गए 2 मुहूर्त और इस दौरान आप निकल सकती हैं तिलक करने अपने भाई को। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं सुरक्षा की भी। अब घर से बाहर अगर आप निकलेंगी तो सुरक्षित भी रहना चाहिए। तो आप क्या करके जाएंगी घर से, तो आप जान लेते हैं आपसे हम में आपकी सुरक्षा का राज भी। जी से रुतबा दे शाहों से ऊंचा, जो जिद पे आ जाए तो समय को बदल देती, वही शक्ति है नारी। तू ही है माँ, तू प्रियतमा, तू ही है बेटी हमारी, कई रूप है तेरे नारी। नारी शक्ति को नमन है। यदि आप नारी हैं और आप सुरक्षा और सम्मान आपका बढ़े, इसके लिए एक खास प्रयोग आप कर सकती हैं। माता दुर्गा के सामने घी का दीपक जला के रखें। ओम दुम दुर्गाय नमः मंत्र का उच्चारण करें 108 बार। दुम जो है ये बीज ध्वनि है दुर्गा मां की। और जब आप घर से निकलें तो मां दुर्गा को लाल रंग का कोई फल अर्पित करके निकलें। आप सुरक्षित रहेंगी और आपका सम्मान भी बढ़ता रहेगा। दिन बेहतर बीतेगा। चलिए तो रहा आपसे हम, जिसमें आपको लाल
फूल भी माँ दुर्गा को समर्पित करने जी। हैं जब आप घर से बाहर निकलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब विजया से बात करते हैं, महाराष्ट्र से जुड़ी हमारे साथ। विजया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। विजया जी, आप तक आवाज पहुंची है तो बात कीजिए। हाँ नमस्कार शहीदा जी। नमस्कार विजया जी। हाँ नमस्कार शहीदा जी। नमस्कार विजया जी, आप टीवी सेट का वॉल्यूम बंद कर चरण लीजिए। स्पर्शाचार्य जी। सुखी रहें, खुश रहें आप। चरण स्पर्शाचार्य जी। खुश रहें आप। सुन पा रहे हैं आप। हाँ मेरे बेटे के बारे में मुझे पूछना है। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 22/11। 22/11 बताइए। कितना नंबर? हाँ 89। 89 जी। समय बताइए। समय सुबह के 8:15 बजे। 8:15 बजे सुबह के जी। हाँ आणि स्थान कोल्हापुर महाराष्ट्र के जिले में इचलकरंजी। ठीक है, अब आप सवाल पूछिए। उस सवाल पूछ लीजिए विजया आपका जी। सवाल पूछिए। मेरे बेटे की शादी कब तक होगी? और 3 सवाल है मेरे। उसकी जॉब है लेकिन वो परमानेंट नहीं हो रही है, तो वो Permanent job, परमानेंट कब शादी? होगी और उसका फ्यूचर कैसा फ्यूचर होगा? कैसा रहेगा? जी, इनके विवाह के लिए आप ये कोशिश करें कि आप इनके घर, अपने घर में नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में आप इनको रहने के लिए कहें। जल्दी से विवाह होने का संयोग बनेगा। इसके साथ ही जो जॉब में सफलता नहीं मिल पा रही है, तो फिर आप अपने घर में जहां ये रहते हैं, इनके कमरे में या अपने घर के दक्षिण दिशा में, यानी दक्षिण दिशा का अर्थ हो गया साउथ डायरेक्शन, आप 150 डिग्री के आसपास वहां पर एक लाल बल्ब जला के रखें, या ईस्ट डायरेक्शन में पूर्व दिशा में सूर्य, तांबे के सूर्य की स्थापना करें। इनका भविष्य बेटर होगा। इनके कारोबार में, इनके काम में इनको तरक्की मिलेगी, नौकरी की प्राप्ति होगी। और जहां तक भविष्य का सवाल है, अगले साल अक्टूबर के बाद इनको तरक्की खूब मिलेगी। देवेश जुड़े मुंबई से हमारे साथ, उनसे बात कर लेते हैं। देवेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। देवेश जी, अब तक आवाज पहुंची तो बात कीजिए। जी 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 साहिदा जी नमस्कार। नमस्कार। जी, आचार्य जी प्रणाम। सुखी रहे, खुश रहे। बताइए। जी, हम अपने छोटे भाई के बारे में पूछना चाहते हैं। जी, उनकी डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। डेट ऑफ बर्थ है 24 जनवरी 1982। समय जी, समय है दोपहर के 12 बजे। और स्थान? हाँ जी, उनके बारे में पूछना। स्थान बता दीजिए। जगह ठीक। जगह, कौन सी जगह पैदाइश हुई थी? जी, जगह रायबरेली डिस्ट्रिक्ट है और गांव का नाम बछरावा। जी जी, बताइए। शादी 3.5 साल हो गया है और संतान की प्राप्ति के लिए पूछना था। संतान। जी जी। जी, इनकी जन्म कुंडली के मुताबिक संतान यदि आप चाहते हैं तो शनिवार के दिन रुद्राभिषेक इनको करने के लिए कहें, गाय के दूध से, और अपनी मनोकामना भगवान शंकर के सामने रखें। इसके साथ ही बुधवार के दिन संतान गोपाल का पाठ इनको करने के लिए कहें। इनके जीवन में संतान की प्राप्ति इनको जरूर होगी। आचार्य जी, आपका हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं आज के शुक्रिया, सारी खुश रहे, जानकारी खुश देने रहे। के लिए। और आपसे कहना चाहेंगे कि आप हमें फीडबैक भी जरूर दीजिए kaletm@liveindia.tv पर। बहरहाल कल सुबह 8 बजे आपसे मुलाकात होगी बेहद ही खास जानकारी के साथ, जब आचार्य जी आपको बताने वाले हैं कि धन की प्राप्ति कैसे हो, ताकि आपके अपनों का, आपकी ख्वाहिशों का, आपकी तमाम उन चीजों का साथ ना छूटे जिनको आप अपने पास रखना चाहते हैं। कल सुबह 8 बजे की जानकारी होने जा रही है, बेहद ही खास। फिलहाल देखिए आप उसकी झलक। हम ले रहे हैं अभी आपसे इजाजत। नमस्कार। सुखी रहें, खुश रहें।
खबरें उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। खबरें उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। आज भारत में माताएं, बहनें, बुजुर्ग, बच्चे सब बीमारियों से जूझ रहे हैं, जिसमें मुख्य है बीपी, शुगर, थायराइड, लीवर खराब, किडनी फेल, मोटापे की दिक्कत, जोड़ों का दर्द। ये सारी बीमारियां सुरसा के मुख की तरफ बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि आज इस भागती दौड़ती जिंदगी में आप एक मशीन बन चुके हैं। सुबह से शाम तक पूरा लाइफस्टाइल आपने बिगाड़ रखा है। क्या खाना है, क्या नहीं खाना, क्या ज्यादा खाना है, क्या कम खाना है, ना सरकार सिखा रही है, ना हॉस्पिटल सिखा रहे हैं। तो आपको खुद सीखना होगा। इस प्रोग्राम के माध्यम से, जीना सीखो के माध्यम से, हम आपको, पूरे परिवार को जिंदगी भर इन बीमारियों से ठीक होकर कैसे स्वस्थ रहना है, ये सिखाने आए हैं। गॉड ग्रेस फाउंडेशन संस्था आपके लिए लाए हैं प्रोग्राम जीना सीखो। एक ऐसा प्रोग्राम जो आपको आपके शरीर के विज्ञान के बारे में, उसमें आने वाली हर बीमारी के बारे में और उन बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है, उनके बारे में विस्तार से जानकारी देगा, ताकि आप अपने डॉक्टर खुद बन सकें और घर बैठे हर बीमारी का इलाज खुद कर सकें। जीना सीखो प्रोग्राम योग एवं मेडिटेशन गुरु मनीष जी की कड़ी मेहनत व आयुर्वेद पर उनके अनुसंधान का फल है, जिसका हम अभी वर्णन करेंगे। तो आइए मिलते हैं योग एवं मेडिटेशन गुरु मनीष जी से। नमस्कार दर्शकों, मैं मनीष गॉड ग्रेस फाउंडेशन संस्था के जीना सीखो कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी गंभीर बीमारी, डॉक्टर ने बोल दिया कि इस बीमारी का इलाज ही नहीं है, या डॉक्टर ने बोल दिया आपको जिंदगी भर दवाई खानी पड़ेगी, या आपको किसी बड़े हॉस्पिटल ने बोल दिया कि आपका तो ऑपरेशन ही इलाज है, तो आप मुझसे इस प्रोग्राम में बात करके अपनी बीमारी की जड़ के बारे में जान सकते हैं, ताकि जो हमारी संस्था का मकसद है कि आपको हम लोग अपना डॉक्टर खुद बनाए, वो
जीना सीखो ये सिखा दें, ताकि आप बीमार ना पड़े, शुगर ना हो, बीपी ना हो, हार्ट की प्रॉब्लम, किडनी फेल, लीवर खराब, जितनी भी बीमारियों के मैं नाम लूंगा वो सब बीमारियां हमारी अपनी ही जानी अनजानी गलतियों की वजह से आती हैं। लेकिन हम लोगों में कमी कहां है, हम लोग स्वीकार नहीं करते। हम लोग सोचते हैं दवाई खाने से बीमारी ठीक हो जाएगी, लेकिन दवा एक लिमिटेड मात्रा में काम करती है, क्योंकि बीमारी का कारण, बीमारी की जड़ हमें खुद को पहचानना होता है कि हमें बीमारी क्यों आई, उसके पीछे कारण क्या है, वजह क्या है। जब जिस व्यक्ति ने बीमारी की वजह देख ली कि मुझे बीमारी इस वजह से आ रही है, उसके पीछे ये कारण है, तो वो खुद ही अपनी वजह को ठीक करके, बीमारी की जड़ करके, अपने खाने पीने को ठीक करके खुद ही स्वस्थ हो सकता है। और हमारी जो संस्था का मकसद है गॉड रेस्ट फाउंडेशन का, कि भारत में हर व्यक्ति को जीना सिखाओ और भारत में हर व्यक्ति को अपना डॉक्टर खुद बनाओ, ताकि जो देश का करोड़ों रुपया, अरबों रुपया हर साल दवाइयों के नाम पे बाहर जाता है वो बच सके। मैं आपको एक आंकड़ा भी बता देता हूं कि सन 1947 में जब भारत आजाद हुआ था, तब सिर्फ भारत में 4 करोड़ रुपए की दवाइयां बाहर से इंपोर्ट हुई थी, जो कि भारत सरकार का रजिस्टर्ड आंकड़ा है। और सन 2013 में 48,500 करोड़ रुपए की दवाइयां इंपोर्ट हुई, जिसमें मुख्यतः बीपी, शुगर, थायराइड, हार्ट की प्रॉब्लम, किडनी फेल, हेपेटाइटिस की दवाई, लीवर की दवाई मुख्य हैं। तो 48,500 करोड़ रुपए की जो दवाइयां बाहर से आई हैं, तो वो पैसा देश का बाहर गया। यानी कि हम दोबारा किसी नई ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ बढ़ रहे हैं, धक्के से हम लोग बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। मैं आपको एक छोटा उदाहरण देता हूं। आज की डेट में अगर हम बात करते हैं शुगर की, तो भारत में लगभग 9 करोड़ लोगों को शुगर की प्रॉब्लम है, और WHO कहता है कि 2020 तक भारत में 20 से 22 करोड़ लोगों को शुगर हो जाएगी, और 2025 तक भारत में 70 करोड़ लगभग शुगर के रोगी होंगे। तो इसका मतलब इन कंपनियों का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, जो कि विदेश में बैठी हैं और बिजनेस कर रही हैं भारत में। तो इस तरह हम लोग कब तक बचेंगे और कब तक हमें कोई बचाने के लिए आएगा। तो हमारी संस्था ने प्रोग्राम इसीलिए शुरू किया कि आपको सभी कुछ सिखाएं, बताएं और इतनी जानकारी दे दें कि आप अपने डॉक्टर खुद बन सको। और हमारी संस्था ने दिव्या किट का आविष्कार किया, उसके पीछे भी यही मकसद है कि आप अपने डॉक्टर बन जाएं, अपना इलाज खुद करें और अपनी बीमारी की जड़ पहचान कर खुद उसको ठीक करें और किसी भी तरह का ऑपरेशन ना कराएं। तो मैं कुछ न्यूज़पेपर के माध्यम से आपको दिखाना चाहूंगा, आपकी आंखें खोलना चाहूंगा कि किस तरह हम लोग धक्के से इन बीमारियों और तकलीफों की चपेट में आ रहे हैं। अब मैं आपको एक न्यूज़पेपर दिखा रहा हूं कि ये पंजाब केसरी है, चंडीगढ़ केसरी, 23 दिसंबर 2014 की। ध्यान से देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है कि पीजीआई का पहला पेनक्रियाटिक ट्रांसप्लांट फेल। अब मुझे यह समझ नहीं आता कि हमें ये पेनक्रियास ट्रांसप्लांट करने की जरूरत क्यों पड़ रही है। अगर हमारी सरकार और हमारे हॉस्पिटल में यह सिखाएं कि हम बीमार क्यों पड़ रहे हैं, हमें शुगर हो क्यों रही है, पेनक्रियास खराब क्यों हो रहा है, तो ज्यादा बढ़िया है या ट्रांसप्लांट किए जाए। तो मैं तो यह मानता हूं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है और प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, मतलब बचाव ही उपचार है। एक कॉलर जुड़े हमारे साथ। हाँ जी, नमस्कार। हेलो। हाय, मुझे एक्चुअली डॉक्टर्स ने बोला है कि आपको स्लिप डिस्क है, ठीक है, और आपको अब और कोई ऑप्शन नहीं है, आपको ऑपरेशन ही कराना पड़ेगा। मैडम, आपकी एज कितनी है और वजन कितना है और ब्लड ग्रुप क्या है? मेरा O पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, 31 इयर्स ऑफ एज है। और कितनी एज कितनी बताई आपने? 31। और आपके बेबी ऑपरेशन से हुआ था क्या, सीजरियन हुआ था? राइट। तो कमर में इंजेक्शन लगा था उस टाइम पे? नहीं। और तो एंथीसिया फुल दिया था उन्होंने? हाँ जी। वजन कितना बताया आपने? 60। तो ये कब से प्रॉब्लम है आपको डिस्क की? फिलहाल तो 1 साल हो गया, बिकॉज मैंने लास्ट ईयर MRI कराया था, तो उसमें L4 L5 में प्रॉब्लम आई है कि L5S1 में आई है? लोएस्ट ऑफ द बोन आया है, तो वो L5S1 होती है। तो उसमें आपके पाँव में दर्द चलता है कोई चींटियों जैसा, या कभी खिंच पड़ती है नीचे की तरफ? मुझे लेफ्ट लेग में नमनेस भी आ जाती है और पेन भी रहता है, और अब ये पेन मेरे को नीज में भी आने लग गया है बहुत। तो मैडम, आप ये मान के चलो कि ये जो प्रोग्राम आपको दिखा, ये भगवान ने ही दिखाया है। आप ये मान लो कि अगर आपको ऑपरेशन कराना भी है तो आप डॉक्टर बोल दो मैं 3 महीने बाद करा लूंगी, और मैं आपको इतना बता सकता हूं कि लगभग 3 महीने में आपकी ये डिस्क प्रॉब्लम बिना ऑपरेशन ठीक हो सकती है। आप ये प्रोग्राम के दौरान या प्रोग्राम के बाद भी हमारी संस्था में डॉक्टर्स हैं, से बात कर लेना और उनको अपनी प्रॉब्लम और बीमारी की जड़ बता के ना अपने अकॉर्डिंग दवाई मंगवा लेना, और परहेज करना थोड़ा सा साथ में, क्योंकि ब्लड ग्रुप आपका O पॉजिटिव है। O पॉजिटिव वाले को सूरज डूबने के बाद प्रोटीन नहीं खाना होता,
उससे नुकसान क्या होता है कि बॉडी में जो रिकवरी है, जो बोन मैरो है और जो हमारी डिस्क के अंदर जो तंतु हैं वो वीक हो जाते हैं, जिसकी वजह से बॉडी की बोन रिकवर नहीं कर पाती। तो ऑपरेशन कराने के बाद दोबारा फिर डिस्क खराब हो जाएगी। उससे अच्छा आप इसी डिस्क को ठीक कर लीजिए और बड़ी आसानी से ठीक हो जाएगी। तो आप टेंशन ना लो, हमारी संस्था का एक उत्पाद है दिव्या किट। आप सिर्फ 1 से 2 महीने इस्तेमाल कर लेना, लेकिन सूरज डूबने के बाद कुछ दिन के लिए रात का खाना मत खाना, अगर आप चाहते हो जिंदगी भर के लिए ठीक रहना। एक और कॉलर जुड़े हमारे साथ। हाँ जी नमस्कार। हाँ, तो 4 साल पहले मेरी सर्जरी हुई थी। ठीक है। वो हार्ट में हल्का हल्का पेन सा बना रहता है, अभी भी चलता रहता है? हाँ, एसिडिटी नहीं रुकने को आ रही। सर ऐसा है, देखो मैं आपको बताता हूँ, पहले भी अभी मैंने बोला, जैसे हमारे कोई भी किसी भी तरह का हार्ट अटैक हो, एंजाइनल पेन हो, हार्ट में पेन आ रही हो या हार्ट में भारीपन या धड़कन बढ़ती घटती हो, ये बीमारी हार्ट की नहीं होती, ये लीवर की वजह से होती है। 90% हम लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। सिर्फ स्टंट डालने के नाम पे, बाईपास सर्जरी के नाम पे 2-2, 5-5 लाख ले लिए जाते हैं और हम लोग सोचते हैं हमारा इलाज हो गया। आपको बताता हूं, आपका पित्त बढ़ा हुआ है। पित्त समझते हो? एसिडिक चीजें खाने से आपको दूध वाली चाय बिल्कुल बंद करनी पड़ेगी। कढ़ी, अचार, बूंदी का रायता और कच्चा नमक सफेद, ये आपको बंद करना पड़ेगा। और आपकी बीमारी ठीक नहीं हुई है। आपके अगर उन्होंने सर्जरी करी है तो बीमारी का कारण खत्म तो किया नहीं उन्होंने, स्टंट डाल दिया या सर्जरी कर दी। तो आप कारण खत्म कीजिए, आप हमारी संस्था में कांटेक्ट कर लीजिए। हमारी संस्था का यही मकसद है कि भारत के लोगों को जागरूक करें कि आयुर्वेद के माध्यम से ठीक हो जाए, ताकि हमें विदेशी महंगी केमिकल युक्त दवाइयां ना खानी पड़े और हमारे भारत का पैसा भी बाहर ना जाए। तो मैं एक और दिखाना चाहूंगा आपको हार्ट के ऊपर ही। अब आपको एक न्यूज दिखा रहा हूं कि 12 लाख के क्लेम के चक्कर में निकले मदन लाल के प्राण। अब इन साहब ने चंडीगढ़ के अंदर पीजीआई में अपना हार्ट ट्रांसप्लांट कराया। जब भी हम कोई भी ट्रांसप्लांट कराते हैं, किडनी का, हार्ट का, पेनक्रियास का, जोड़ों का, तो होता क्या है, हमारी बॉडी में इम्यूनो सप्रेशन दवाइयां, हमारी इम्यूनिटी को वीक करने की दवाइयां दी जाती हैं, जिसकी वजह से हम लोगों को कोई भी इंफेक्शन बहुत जल्दी पकड़ लेता है। और वह दवाई इसलिए दी जाती है कि आपकी बॉडी उस अंग को एक्सेप्ट कर ले, उस अंग को बॉडी रिजेक्ट ना करे, क्योंकि बॉडी किडनी, हार्ट, पेनक्रियास, लीवर को रिजेक्ट कर देती है। तो बेसिकली होता क्या, हमारी बॉडी, हम पब्लिक टॉयलेट जाएं या भीड़ भाड़ वाली जगह में तो बॉडी इंफेक्शन पकड़ती है। तो आप लोग इस चंगुल से निकलिए। भारत का आयुर्वेद इतना सक्षम है कि सिर से लेके पांव तक किसी भी बीमारी, किसी भी तकलीफ में इलाज संभव है। जब आज से 100 साल पहले हम लोग नब्ज देख के, जीभ देख के, आपकी बीमारी की जड़ पहचान के, शरीर की स्किन को देख के दवाइयां दिया करते थे ना वैद्य लोग। तो आप उस पद्धति को क्यों भूल रहे हो? आप सोचते हो ये इंग्लिश बोलने वाले सारे डॉक्टर सयाने हैं, तो मैं भी सारा लेक्चर इंग्लिश में शुरू कर देता हूं, लेकिन उससे होगा क्या, हमारे देश का भला नहीं होने वाला। एक कॉलर और जुड़े हमारे साथ। हाँ जी नमस्कार। हेलो। हाँ जी सवाल पूछिए। नमस्कार सर, मैं गोविंद पाटिल बोल रहा हूँ। हाँ जी बताइए। सर मैं नागपुर महाराष्ट्र में रहता हूँ। ठीक है। और सर मुझे गाउट की प्रॉब्लम है और हमेशा मैं परेशान रहता हूँ गाउट की वजह से। आपकी एज कितनी बताई आपने? मेरा सर 39। सर आप रात को सोते टाइम दाल खाते हो या दूध पीते हो? सर दाल खाता हूँ, दूध तो नहीं पीता रात में। तो सर रात को प्रोटीन बंद कर दीजिए। आपको पहले दिन डॉक्टर को बोल देना चाहिए था कि रात को प्रोटीन आपकी बॉडी डाइजेस्ट नहीं करती। जो भी लोग रात को प्रोटीन खाते हैं उनकी बॉडी में एसिड या गैस ज्यादा बनती है। तो होता क्या है, हमारी बॉडी में वायु तत्व बिगड़ जाता है, तो जोड़ों के अंदर और हमारी बॉडी में एसिडिटी, गैस्ट्रिक बढ़ने से हमें या तो कॉन्स्टिपेशन हो जाती है या पेट खराब रहना शुरू हो जाए। कभी तो लूज मोशन आ जाएगी, कभी कॉन्स्टिपेशन आ जाएगी, जिसकी वजह से दिक्कत क्या आएगी, आपने बताया गाउट या गठिया।